देखिए 75वां सवाल बोल रहा है आपका कि जब जो है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधार पर अध्यादेश अध्यादेश में बिना किसी बदलाव किए राष्ट्रपति के पास वापस भेजा, तब राष्ट्रपति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उसे अपनी सहमति दे दिया? कौन सा अनुच्छेद? 123। 123 जो है कि आपको हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? 123 में जो है कि आपको अध्यादेश जारी करने की शक्ति देखने को मिलने वाला है ना। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं 123। 123 के अंतर्गत जो है कि आपको कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति? रिपीट क्वेश्चन है, किसमें? 123। 123 में जो है कि आपको ऐसा लिखा हुआ है। कितना में? 123 में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा, 78 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी जारी एक जो है कि अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना अनिवार्य है? संसद के सत्र शुरू होने के कितने सप्ताह के अंदर में? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह, 1.5 महीना हो जाएगा मोटा मोटी। कितना है? 1.5 महीना 6 सप्ताह का बात कर रहा है। कितना है? 6 सप्ताह है, 6 महीना नहीं, 6 सप्ताह है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की। सही है गलत है? सही है। सही है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष का, योजना आयोग का उपाध्यक्ष का जो है कि किया जाता है ना। योजना आयोग का उपाध्यक्ष का कौन करता है? पीएम करते हैं। कौन करते हैं? पीएम जो है कि आपको करते हैं। और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री का, बिल्कुल सही है, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। मतलब 1 और 3 जो है कि आपको सही हो जाएगा, ठीक ना। 1 और 3 जो है कि आपको सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से भारत राष्ट्रपति किसके द्वारा जो है कि आपको नियुक्त करता है? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी का, राज्यपाल का। ये सभी का सबका सब हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ठीक ना। सबका जो है कि आपको करता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? किसकी नियुक्ति नहीं करता है? जरा सुनिएगा। उपराष्ट्रपति का। चलिए, उपराष्ट्रपति का नियुक्ति जो है कि आपको नहीं करेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक ना। निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयुक्त का भी यही करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, इसका भी जो है कि आपको यही करता है, ठीक ना। इसका भी जो है कि कौन करता है? अब वही ना चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग वही ना करते हैं, उसी को करते हैं। दोनों एक ही नाम है? हाँ, दोनों एक ही नाम है, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, ठीक है सर। यही ना शपथ दिलवा देते हैं तो यही नियुक्ति हो गया सर। क्या शपथ दिलवा दिए तो यही नियुक्ति हो गया ना सर, प्रधानमंत्री का, राज्यपाल का। हाँ, नियुक्ति मतलब कि जो है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है ना। नियुक्ति किया जाता है इसको जो है कि आपको, और उसी नियुक्ति में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वो एक्सेप्ट करती हैं, तो वही हो गया है ना। वही ना बात है कि नियुक्ति होता है, नियुक्ति होने के बाद जो है कि उसका शपथ ग्रहण करवा दिया जाता है राष्ट्रपति के समक्ष में, है ना। मैं जो है कि फलाना आदमी, है ना, शपथ लेता हूँ कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य अपने निर्वहन जो है कि करूंगा, है ना। जो होते हैं सर वो 2 बार शपथ लेते हैं क्या? पद का एक बार शपथ। अब विधानसभा का अगर सदस्य, जिस सदन का सदस्य होगा उस सदन की सदस्यता तो लेनी पड़ेगी, तो उसका शपथ ग्रहण एक बार होगा, है ना। लेकिन एक ही बार जो है कि आपको होगा, है ना। मुख्यमंत्री का पद का शपथ एक ही बार होगा। पद का शपथ कितना बार? एक बार, है ना। लेकिन अगर संसद का कोई सदस्य बनेगा तो संसद की सदस्यता तो उसको लेनी पड़ेगी, है ना। तो वो संसद की सदस्यता अलग हो गया, और प्रधानमंत्री बनेगा उसकी सदस्यता अलग हो गया, है ना। मुख्यमंत्री बनेगा उसकी सदस्यता अलग हो गया, है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान अवधारणा परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद कर सकता है? आर्टिकल नंबर 160 में जो है कि आपको किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक एवं असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन जो है कि आपको हेतु बंद कर सकता है। इसके बारे में चर्चा किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर का, या देश में किसी विभाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। कौन हो जाएगा?
नियुक्ति हो बे जाएगा। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की नियुक्ति वो तो कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा जो है कि आपको इसकी नियुक्ति जो है कि आपको किया जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल नंबर कितना? 143 143 में जो है कि आपको किया गया है। बिल्कुल सही, 143 में किया गया। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? पहला बोलता है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का स्वीकार करना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं करना है ऐसा कि कुछ परामर्श नहीं स्वीकार है करना ही होगा, है ना। जो है कि आपको कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। पहला ही गलत हो गया है। दूसरा क्या बोलता है? आपातकालीन शक्ति। आपातकाल की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। 3 प्रकार का आपातकाल है। 352, अनुच्छेद नंबर 356 और अनुच्छेद नंबर 360 है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपातकाल, 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है। अगला है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए आगे की ओर शक्ति को बढ़ाना, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये भी बात सही है। लेकिन पहला बात क्या है? पहला बात बिल्कुल गलत किया हुआ है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। 86 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 86वां सवाल की बात करेंगे। 86वां सवाल बोलता है कि संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या जो है कि शब्द जो है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं बोल रहा है। अध्यादेश का प्रख्यान तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? 123 में जो है आपको अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उच्च न्यायालय से जो है कि परामर्श ले सकते हैं, किसमें है? 143 में जो है कि आपको ले सकते हैं। और संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकते हैं, ये भी जो है कि आपको किसमें है? राष्ट्रपति में जो है कि आपको है। लेकिन अच्छा, ये जो है कि आपको क्या बोल सकते हैं? संसद को संदेश भेजना। संसद को जो है कि आपको संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये जो है कि आपको क्या है? तो ये क्या बोल, राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति जो है कि आपको होने वाला है। क्षमादान कितना में है राष्ट्रपति का? 72 ये 61 में है। 72 में। किसमें है? 72 में जो है कि आपको क्षमादान है ना। 72 में जो है कि आपको क्षमादान की शक्ति देखने को मिलने वाला है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है? नहीं बोल रहा है। क्षमादान करे। क्षमादान तो है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। हाँ, यही जो है कि आपको क्या किया जाएगा? इसको संसद के द्वारा जो है कि आपको हटाया जा सकता है। संसद के द्वारा। किसको द्वारा? संसद के द्वारा। तीसरा क्या बोल रहा है? आपातकाल की घोषणा करना। बिल्कुल सही, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अध्यादेश जारी करना, 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये बीपीएससी में क्वेश्चन 1996 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक कैसी शक्ति है? तो राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक जो है कि न्यायिक शक्ति है। क्या है? न्यायिक शक्ति जो है कि आपको होने वाला है। 89 क्या बोलता है, जरा देखिएगा। राष्ट्रपति का क्षमादान प्रदान करने की स्थिति में क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्षमादान प्रदान करने में क्या क्या जो है कि आपको सम्मिलित नहीं है, ये जो है आपसे पूछ रहा है। क्या क्या सम्मिलित नहीं है क्षमादान में? क्षमादान में जो है कि क्षमा है, प्रतिहार है, निलंबन है, ठीक ना, लघुकरण है, विराम जो है कि आपको है ना, ये सब जो है कि आपको हो सकता है। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन के हिसाब से ना बने। ऑप्शन जो है कि ई लिया है। ई में है 4 और 6, 4, 5 और 6। 5 और 6 कौन कौन है? देखिए तो 5 में जो है कि आपको रोक और निरंतरता, ये दोनों नहीं है। बाकी हम सब तो लगा ही दिए थे, बाकी हम सब सही लगा ही दिए थे। जो आपको 2 को नहीं लगाए थे, जो है आपका राइट आंसर जो है कि आपको होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाला है। वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और जो है कि विधिक, राजनीतिक और जो है कि नाम मात्र, संवैधानिक और नाम मात्र। क्या लग रहा है? एक तो 4 होगा, ये तो कंफर्म है। 4 तो होना ही है। हाँ, 4 तो होना ही है। और देखिएगा, औपचारिक और जो है कि विधिक, ये भी जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। औपचारिक और विधिक भी हो जाएगा। 2 और 4 जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं।
91 नंबर सवाल क्या बोलता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाया जाए। पहला बोलता है कि संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, दूसरा बोलता है दूसरा बोलता है लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, तीसरा बोलता है नियंत्रक महालेखा के परीक्षक के प्रतिवेदन को, और चौथा बोलता है कि आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो इसमें से नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जांच का रिपोर्ट जो है कि आपको कौन, तो ये जो है कि आपको, ये कौन करता है इसकी जांच? तो इसकी जांच का रिपोर्ट जो है कि आपको कौन करता है? लोक लेखा समिति जो है कि आपको लोक करता लेखा है ना? समिति लोक करती है। लेखा समिति। ठीक है, बाकी जो है कि इस तीनों को जो है कि रखवाने का कार्य किसका होता है? राष्ट्रपति को होता है। 1, 3 और 4, अच्छा 1, 3 और 4 बोल रहा है, मतलब कि आपको 2 नहीं लिया है ना? 2 कैसे नहीं लिया? सुनिए 1 मिनट। 2 में बोलता है लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन। अच्छा ठीक तो है, यही तो गलती कर दी है। लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन, ये लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन, ये लोक लेखा समिति क्या है? संसद की समिति है, और इससे राष्ट्रपति को कोई मतलब नहीं रहता है। जबकि संघ के वित्त आयोग से मतलब रहता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो प्रतिवेदन आता है वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति इसको संसद के पटल में रखवाते हैं, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को तो राष्ट्रपति रखवाते ही है। मतलब 2 नंबर को छाड़ दीजिए, बाकी 1, 3 और 4 नंबर जो है कि इसका राइट जो है कि आपको होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। 92 नंबर सवाल। 92 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक जो है कि विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। साधारण बिल पर पुनः विचार करके लौटाना, बिल्कुल है। साधारण बिल पर क्या हो सकता है? राष्ट्रपति इसको पुनः विचार के लिए क्या कर सकते हैं? लौटा सकते हैं। चलेगा। वित्तीय बिल पर पुनः विचार, वित्तीय विधेयक पर नहीं, कोई नहीं पुनः लौटा विचार की जो है कि सकते हैं। आपको बात नहीं है, उस पर साइन करना ही पड़ेगा। लोकसभा को भंग करना, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 74 में जो है कि आपको प्रधानमंत्री, 74 में जो है कि मंत्रिपरिषद, और 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कि आपको कर सकते हैं। ठीक है ना? सर चलिएगा। 74 में ही मंत्री मुख्य अच्छा ये क्या बोलते 74 हैं, में है तो प्रधानमंत्री सुनिए, है। 74, 73, 74 होगा। में तो 73 में जो है कि आपको मंत्रिपरिषद है, और 74 में जो है कि 74 प्रधानमंत्री में। होगा। ठीक ना? 74 में प्रधानमंत्री होगा। आगे आते हैं। 75 में अगला क्या है प्रश्न है सर? कि नहीं, हम ही पहले सही लिखे थे। 74, 75 होगा, 73, 74 नहीं होगा। ठीक ना? 74, 75 ही होगा। 75 में 74 में 74 में मंत्रिपरिषद है मंत्रिपरिषद ना? का गठन, अब और 75 में 75 जो में है कि आपको प्रधानमंत्री, नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगा। ठीक ना? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगा 75 में। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस जो है कि आपको भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? ये राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास जो है कि आपको होता है ना? किसी भी क्षेत्र को जो है कि आपको, है ना, एससी क्षेत्र घोषित करना, किसी क्षेत्र को एसटी बनाना, है ना, ओबीसी आयोग का गठन करना, ये सब जो है कि आपको होता है राष्ट्रपति के हाथों में। ये सब जो है कि आपको बातें होती है। अगला प्रश्न पे आते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है कि आपको, है ना, ये जो है कि तैयार करता है। और ये जो भाषण तैयार होता है इसी को राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। और ये राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है कि पहला सदन की जो है कि आपको, जब साल का पहला सदन होता है उसमें जो है कि आपको दिया जाता है। और ये जब बोला जाता है अभिभाषण, उसके बाद एक धन्यवाद प्रस्ताव को लाया जाता है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो गया तो सरकार जो है कि क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। याद रखिएगा इस चीज को। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपको किस वर्ष, किस राज्य से थे? किस राज्य से? अपना बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार से थे। सर बिहार में कहाँ से सर? बिहार में जीरादेई नामक स्थान है ना? है समस्तीपुर का है, केवल बोल रहा है। जीरादेई, यही सिवान इधर जीरादेई। लगता है। कहाँ से? सिवान जीरादेई। सिवान 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 नहीं जानते हैं? दीवान, अच्छा हाँ समझ गए। ये सर, ये सारण से आगे, हथीदा छपरा वाला से जो आगे है ना सिवान पुल है। सर, उन्हीं के नाम पे है प्रयाग, वो महाप्रयाण घाट। अच्छा राजेंद्र सेतु पुल है वो राजेंद्र सेतु पुल जी है जी, है ना? राजेंद्र सेतु हथीदा, यहाँ से 10 उसका राजेंद्र किलोमीटर सेतु मेरे नाम गाँव नाम है बरैया उसका। से। हाँ वहीं पे आसपास में तो है वो, है ना, जिसमें जो जी, है कि आपको डबल डेकर पुल है। एक तरफ से रेलवे जाएगा, उसके ऊपर से जो है कि आपको गाड़ी वाला है ना, गाड़ी वाला, ऊपर से वो, जी सर, नीचे से ट्रेन वाला जाता है। है ना? हाँ नीचे से ट्रेन वाला है। ठीक ना? ट्रेन वाला है। आगे चलते हैं। प्रश्न जो
96 नंबर। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्र बिहार से। बिहार से। आवाज जा रही है अब? हेलो। जी जी अब आ गया। मुझे लगा इधर मेरे तरफ प्रॉब्लम है। आवाज जा रहा है? आवाज ये अब जी ठीक सर है? जी कट जी गया था सर, अब आप आ सही रहा है। है। ठीक है ना, सुनिएगा क्या बोलता है। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो 2 अवधि के लिए जो है कि आपको राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र को ये प्रसाद। डॉक्टर बनाया गया था, राजेंद्र है प्रसाद ना? को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कि आपको बनाया गया था। आगे चलते हैं। अगला है अब कि मोदी भारत जी के का नाम चौथे आ जाएगा राष्ट्रपति इसके कौन थे? बाद। तेरी बीबी चौथे गिरी बीबी गिरी। राष्ट्रपति, चौथे राष्ट्रपति जो है कि आपको बीबी गिरी जो है कि आपको थे, है ना? बीबी गिरी जो है कि आपको थे। अगला प्रश्न है कि सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के पहले नीलम राष्ट्रपति कौन थे? संजीवा रेड्डी का हुआ था। नीलम संजीव रेड्डी जो है कि आपको निर्विरोध जो है कि आपको चुने जाने वाले एकमात्र जो है कि भारत के राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1982 तक जो है कि आपको था। 82। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रपति में सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अब तक के एकमात्र उदाहरण कौन है? नीलम वही नीलम नीलम संजीवा संजीव रेड्डी थे। रेड्डी। संजीव रेड्डी जो है कि आपको हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न बताना है सूची 1 को सूची 2 से जो है कि आपको मिलान कर देना है ना? सूची 1 को कब से? सूची 2 से जो है कि आपको मिलान कर देना है। सबसे पहला जो है कि आपको पूछ रहा है कौन? बीबी गिरी पूछ रहा है 2 ना? का 3। देखिए बीबी गिरी का दो कब है? का तो जो है कि आपको 74 से 77 हो जाएगा ना। हाँ सी लिया है ना। 2 का जो है कि आपको 1 का जो है कि आपको 2 लिया है, तो 1 का 2 है, तो 1 का 2 मतलब कि फखरुद्दीन अली अहमद का 1974 से लेकर 77 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद जो है कि आपको 2 का 3 है, तो 2 का संजीव रेड्डी का जो है कि 77 से तक 82 तक जो है कि आपको था। उसका ठीक जाकिर है। हुसैन की बात करेंगे, जाकिर 67 हुसैन से का 69 67 से 69 तक था। और बीबी गिरी की बात करेंगे 69 से लेकर कब तक? 74 तक जो है कि आपको बीबी गिरी का था। ठीक ना? बीबी गिरी का था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद जो है कि आसीन नहीं थे? आसीन नहीं थे बोल रहा है ना? तो ये नीलम संजीव रेड्डी जो है कि आप एकमात्र थे जो निर्विरोध चुने गए थे। इससे पहले भारत के उपराष्ट्रपति ये नहीं बने थे, उपराष्ट्रपति ये नहीं बने थे। आगे चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं तो नीलम संजीव रेड्डी जो है कि आपको क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष भी जो है कि आपको रहे थे। ठीक ना? आगे चलते हैं। और ये लोकसभा के अध्यक्ष कब थे? तो लोकसभा के अध्यक्ष 1967 से लेकर 1969 के, 1970 से लेकर 1977 के बीच जो है कि आपको रहे थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन जो है कि दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में भी जाना जाता है? दार्शनिक शासक ये सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो है कि आपको जाना जाता है, जो दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने थे हमारे 1962 से लेकर 1967 तक के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन जो है कि आपको ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? ट्रेड यूनियन आंदोलन से, तो ये कौन थे? बीबी ट्रेड गिरी। यूनियन आंदोलन से बीबी गिरी जो है कि आपको थे। कौन बीबी थे? गिरी। बीबी गिरी थे। अगला है कि आपको भारत के किस जो है कि राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है? एपीजे अब्दुल कलाम को। चलिएगा, 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीश में से कौन जो है कि एक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं? एम हिदायतुल्ला। हिदायतुल्ला थे। जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो है कि आपको 1969 से लेकर 1969 तक जो है कि आपको क्या थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है कि आपको बने थे एम हिदायतुल्ला, है ना? सर ये ईस्वी क्या क्या बोल रहे अभी? ईस्वी का कुछ समय के लिए बने थे। कार्यवाहक का मतलब क्या कि हाँ, जाकिर हुसैन जो है कि आपको मरे थे ना, तब जो है कि इनकी जो है कि इनको जो है कि बनाया गया। उस समय उपराष्ट्रपति भी कोई पद पर नहीं था। जब उपराष्ट्रपति नहीं था तो जो है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक जो है कि आपको बना दिया गया, है ना? 1 महीना के लिए। उसी बीच में क्या कर लिया गया? चुनाव कर लिया गया। लेकिन ये मैक्सिमम कितने दिन तक कर सकते थे?
6 महीने तक रह सकते थे, लेकिन एक ही 6 महीना में महीना चुनाव तक तो रह और सकते ज्यादा थे। बेस्ट। जी, हम्म, आगे चलते हैं। अगला है कि निम्न में कौन जो है कि असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, राधा कृष्णन, या जो है कि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल कौन से नेहरू। राष्ट्रपति नहीं दिख रहे हैं आपको? जवाहरलाल नेहरू जो है कि वो प्रधानमंत्री थे, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे। नहीं थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारतीय गणतंत्र में जो है कि राष्ट्रपति के रूप में कैमे क्रम की थी? कैमे क्रम की? 12वें नंबर की थी। 12वें नंबर। और 11वें नंबर के अभी जस्ट बताए हैं, कौन था एपीजे 11वें अब्दुल नंबर का? कलाम थे। एपीजे अब्दुल कलाम जो है कि आपको थे। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रहा है? बिहार का राज्यपाल रहा है जाकिर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कि आपको रहे हैं। और यहाँ पे सर एक और ऑप्शन अगर डाल राज्यपाल दिया रहने जाए, के बाद सर वो अथी बन गए थे ना, मतलब हाँ, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बन बने थे, सकते है हैं ना। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बन सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अभी जो है कि आपको कौन था इससे पहले जो द्रौपदी मुर्मू से पहले कौन था रामनाथ ये क्या कोविंद। राष्ट्रपति? बोलते हैं? रामनाथ कोविंद। ये भी जो रामनाथ है कि अपने रामनाथ बिहार के कोविंद जो थे। है कि आपको क्या थे, बिहार के जो है कि राज्यपाल रहे हैं। ठीक ना, बिहार के जी। राज्यपाल रहे हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 111 नंबर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए जो है कि आपको थे, उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद से जो है कि आपको सुनवाई चल रहा था? तो कौन सा राष्ट्रपति उपस्थित हुए थे? बीवी तो गिरी। ये थे कौन? बीबी गिरी जो है कि बीवी आपको थे। गिरी कौन थे। थे? बीबी गिरी जो है कि आपको थे। खत्म ही लग रहा है क्या? अभी है कुछ क्वेश्चन। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रपति भवन एडविन का डिजाइन लुटियंस के द्वारा। एडवर्ड लुटियस। एडविन लुटियंस के द्वारा जो है कि आपको तैयार किया गया था। लुटियंस और बेकर था। क्या था? लुटियंस और बेकर था, बेकर। है ना। खत्म हो चुका है। उपराष्ट्रपति हेडिंग जो है कि उपराष्ट्रपति होगा। शुरू कर दें उपराष्ट्रपति, या कल से रखें? जैसा बोलिए आप लोग, उसी के हिसाब से शुरू करेंगे, है ना। कर दीजिए सर, राष्ट्रपति में ज्यादा तो कुछ है नहीं। चलिए, जब ये बात है तो कर ही दीजिए। निकालिए कॉपी उपी कलम उलम, बैठाइए व्यवस्था अपना जल्दी से, है ना। जल्दी जल्दी निकाल लीजिए, छापने के लिए तैयार हो जाइए। हेडिंग सर लगा अगर लीजिए कोई उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति पहले बने हैं सर, तो वो फिर मतलब राज्यपाल तो नहीं ना बन सकते हैं। ना 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 बा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पद का डिमोशन करवा दीजिएगा, है ना। अच्छा। पद का फिर डिमोशन हो जाएगा, है ना। चलिए, एक नया स्क्रीन पे शिफ्ट कर देते हैं हम आप लोग को। नया स्क्रीन पे शिफ्ट कर देते हैं। 12 13, चलिए 13 नंबर पे शिफ्ट करते हैं। आइए एक नया स्क्रीन के साथ लेके चलते हैं। देखिए, दिख रहा है स्क्रीन एक नया? दिख रहा है सर। चलिएगा, हेडिंग लगा दीजिएगा उपराष्ट्रपति। हेडिंग लगा दीजिएगा उपराष्ट्रपति, है ना। लगा दीजिए हेडिंग। चलेगा, उपराष्ट्रपति हेडिंग लगा दीजिएगा, है ना। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। लिखिएगा, वरीयता क्रम में कैमा आएगा? सेकंड आएंगे। वरीयता क्रम में कैमा दूसरा। दूसरा। फर्स्ट कौन? फर्स्ट फर्स्ट हो जाएंगे प्रेसिडेंट हो जाएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। सेकंड कौन हो जाएंगे?
राज्यपाल उपराष्ट्रपति। उ- उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो दे राज्यपाल ही का। दिए ना सर दूसरा। अच्छा हाँ तो वही ना, दूसरा ही तो लिखे, तो फिर कहाँ नया, दूसरा ही तो है। नहीं नहीं ठीक है। ठीक है, लिखिएगा पद अमेरिका के संविधान से। पद बराबर अमेरिका के, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संविधान से लिया गया, लिया गया। ठीक है, पद कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, आगे लिखिएगा अनुच्छेद का एगो लिस्ट बनाइएगा, लिस्ट बनाइए अनुच्छेद का, अनुच्छेद का एक लिस्ट बनाइएगा। अनुच्छेद नंबर 63 पहला लिखिएगा, अनुच्छेद नंबर 63, 63 में लिखिएगा, 63 में लिखिएगा उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन है, पद का वर्णन 63 में। उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन क्या में है, 63 में जो है कि आपको पद का वर्णन देखने को मिलेगा। 64 लगाइएगा, अनुच्छेद नंबर 64, 64। राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, सभापति होंगे। 65 की बात करेंगे, 65 लिखिएगा, चलेगा। उपराष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के पद का, राष्ट्रपति के पद, पद में आकस्मिक, आकस्मिक, आकस्मिक रिक्ति, आकस्मिक रिक्तियों, आकस्मिक रिक्तियों पर राष्ट्रपति का कर्तव्य का निर्वहन, तब राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का कर्तव्य का निर्वहन, निर्वहन करना। मतलब कि उपराष्ट्रपति अगर नहीं रहेंगे अपने पद पर, है ना, तब क्या होगा, तब ये राष्ट्रपति का कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेंगे। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 65 में। हाँ लिखिए, छापिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। हो गया ना, आगे लिखते हैं, चलते हैं। लिखिएगा 65 तक लिखा है ना, 66 नंबर लिखिएगा, आर्टिकल 66, 66 में लिखिएगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन 67 में लिखिएगा, 67 में कार्यकाल, कार्यकाल लिखिएगा 69, 69 शपथ, क्या हो जाएगा, शपथ हो जाएगा। 70 में लिखिएगा उपराष्ट्रपति अन्य आकस्मिक, अन्य आकस्मिकता, आकस्मिकताओं, अन्य आकस्मिकताओं में, मतलब ऐसा कोई आकस्मिकता मिलेगा,
है ना, में राष्ट्रपति का कर्तव्य का निर्वहन, में राष्ट्रपति का कर्तव्य का निर्वहन, कर्तव्यों का निर्वहन, 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 निर्वहन 71 71 में लिखिएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सर, कोई अगर विवाद होता है तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हाँ बोलिए ना। और ये राष्ट्रपति वाला जो विवाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अनुच्छेद किस में? ये जो है कि आपको 71 में है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जो है कि आपको विवाद, हाँ जी, दोनों का विवाद है ना। वहाँ राष्ट्रपति लिखा होंगे, वहां भी 71 लिखा दिए होंगे, हम आपको याद कीजिएगा, है ना। और नहीं लिखा होंगे तो लिख दीजिएगा जाके वहां पे, है ना। हो गया यहाँ तक जो है कि आर्टिकल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल था वो हमने आपको लिखा दिया। 6-7 को आर्टिकल होगा। 67 के बाद 68 छोड़ दिया है। 68 जो है कि आपको उसमें कुछ नहीं है। 68 में लिखा हुआ है क्या कि 68 में जब लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसके पूर्ति के लिए 6 महीना का जो टाइम पीरियड लिया जाएगा उसका समय का निर्धारण और आकस्मिक रीति को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति का कार्यकाल, है ना। जो मतलब उपराष्ट्रपति अगर अपने पद पर नहीं रहेंगे, अगर पद खाली रहेगा तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवा लिया जाएगा और उसके पद पर जो व्यक्ति बैठेगा उसके बारे में चर्चा किया गया है। और यही 68 में, और कुछ बात नहीं, ठीक ना। 68 में यही बात, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला आप सुनिए। इसका मतलब 68 कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो नहीं, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 महीने का चुनाव, और जो उस पद पे आसीन होगा उस व्यक्ति के बारे में कार्यकाल, है ना, उस व्यक्ति का कार्यकाल, चाहे व्यक्ति कोई भी बैठे, जो व्यक्ति बैठे हो, ठीक है ना। ये जो है आपको बात, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिखे बात। यस सर, लिखिएगा आगे, आगे लिखिएगा योग्यता, उपराष्ट्रपति संबंधित योग्यता। उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता, क्वालिफिकेशन। पहला क्वालिफिकेशन लिखिएगा भारत का नागरिक हो, दूसरा क्वालिफिकेशन लिखिएगा 35 वर्ष पूरा हो, तीसरा क्वालिफिकेशन लिखिएगा राज्यसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो, जाने योग्य हो। चौथा लिखिएगा किसी भी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर ना हो। पांचवा लिखिएगा पागल या दिवालिया ना हो। ना हो, ये सब योग्यता होगा तो उपराष्ट्रपति आप क्या हो सकते हैं? बन सकते हैं। उपराष्ट्रपति क्या हो सकते हैं? बन सकते हैं, ठीक ना। उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। लिख लिए, आगे बात बढ़ाएं।
यस सर। हेलो, चलेगा, लिखिएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। उप राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। पहला लिखिएगा प्रस्तावक सदस्य। प्रस्तावक सदस्यों की संख्या 20-20। संख्या 20। दो में लिखिएगा अनुमोदक सदस्यों की संख्या 20। 20-20। ठीक है। प्रस्तावक भी 20 होना चाहिए और अनुमोदक भी कितना होना चाहिए? अनुमोदक भी जो है 20। कि आपको 20 होना चाहिए। 20 होना चाहिए। प्रस्तावक भी 20 और अनुमोदक भी जो है कि आपको 20 होना चाहिए, है ना। आगे चलते हैं। आगे लिखे, हो गया है, इतना तक लिख लिए ना? यस सर। आगे लिखते हैं। आगे लिखेगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन में लिखिएगा इसके निर्वाचन में संसद के दोनों सदन ब्रैकेट बना के लिखिएगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। नोट में लिखिएगा निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं। भाग लेते हैं भाग लेते हैं। निर्वाचित हो या मनोनीत हो उससे कोई मतलब नहीं है, सभी के सभी जो है कि क्या होते हैं, इसमें जो है कि आपको भाग लेते हैं, है ना। और नोट यही लिखिएगा, एक और नोट यहीं पे लिखिए। नोट यही लिखिए और लिखिएगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो सदस्य भाग लेते हैं वही सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं, में भी भाग लेते हैं। भाग लेते हैं, लिख दिए? इतना बात लिख यस सर। दीजिएगा पहले।
तो राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 12 सदस्य का। 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो ये 12 सदस्य जो है किसको हटाने में भाग लेते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत अच्छे से लिखवा रहे हैं, एकदम बारीकी से, है ना? जो इससे पहले फाउंडेशन किए होंगे उनको भी आज नया कुछ देखने को मिला होगा, है ना? बहुत कुछ इसमें नया जो है क्या जुड़े। आगे चलते हैं। शपथ लिखिएगा आप, शपथ की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति द्वारा, लिखिएगा, इसका शपथ राष्ट्रपति द्वारा करवाया जाता है या राष्ट्रपति द्वारा करवाया जाता है या राष्ट्रपति द्वारा जाता है या राष्ट्रपति द्वारा चुना व्यक्ति द्वारा कराया जाता है या राष्ट्रपति द्वारा चुना हुआ व्यक्ति द्वारा भी कराया जा सकता है, भी कराया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति करा दें या राष्ट्रपति को छुट्टी ना हो तो एक वो अपना व्यक्ति जो चुन ले उसके माध्यम से भी जो है कि आपको हो सकता है, ठीक है ना? उसके माध्यम से भी हो सकता है, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे लिखे, लिखिएगा त्याग पत्र। पेन क्या नहीं चल रहा है? त्याग पत्र, त्याग पत्र किसको देंगे? ये राष्ट्रपति को देंगे। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। हटाने की प्रक्रिया लिखिएगा, हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया लिखिएगा इसमें। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। सबसे पहले कहाँ आएगा? राज्यसभा। सबसे पहले राज्यसभा में आएगा। लेकिन राष्ट्रपति को हटाना होगा तो कहाँ आएगा? हाँ, राष्ट्रपति को अगर हटाने का मन करे तो ये संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन में आ सकता है, किसी भी सदन में आ सकता है, याद रखिएगा, है ना? राज्यसभा द्वारा लाया जाएगा। आगे लिखिएगा, राज्यसभा द्वारा पारित पूर्ण बहुमत से, राज्यसभा द्वारा पारित पूर्ण बहुमत से हटाया जाएगा। पूर्ण बहुमत से हटाया जाएगा।
सूचना 14 दिन पूर्व देना होगा, हटाने की जब बात होगा उससे 14 दिन पहले क्या देना पड़ेगा, सूचना जो है कि आपको देना पड़ेगा। क्या होगा, सूचना देना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा। आप लिखिएगा आगे, आज खत्म ही कर देते हैं इसको, आज थोड़ा सा और बच गया। उपराष्ट्रपति का शक्ति एवं कार्य। उपराष्ट्रपति का शक्ति एवं कार्य। एक कार्य जो होगा उनका किसके रूप में होगा, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। और दूसरा क्या होगा, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का भूमिका निभाना, राष्ट्रपति का भूमिका को निभाना। अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का भूमिका को निभाना, राष्ट्रपति का भूमिका निभाना। आगे ई वाला में मैटर में लिखिएगा, राज्यसभा के पदेन सभापति वाला मैटर में लिखिएगा बातों को। क्या लिखना है, पहला बात लिखिएगा यहाँ पे, पहला बात क्या लिखना है, फर्स्ट नंबर का बात इसमें। इनका वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाएगा, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। पहला, इनका वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाएगा, ना कि इसके रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में। पहला नंबर बात हो गया। दूसरा बात इसी में लिखिएगा, यह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। सदस्य नहीं होते हैं। इसलिए एक प्रश्न भी पूछता है कि वह सदन का अध्यक्ष का नाम बताइए जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। कौन सा सदन होगा जिसका सदस्य नहीं होते हुए उस सदन का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का होता है। क्या होता है, राज्यसभा का सदन का जो है कि अध्यक्षता करते हैं। लिखिएगा तीसरा नंबर बात, इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता, वोट देने का अधिकार नहीं होता, अधिकार नहीं होता, नहीं होता है, मगर निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, अधिकार होता है। निर्णायक मत देने का मत समझिएगा, कोई 50 को पक्ष में पड़ा, 50 को विपक्ष में पड़ा, तो एक वोट जो जिधर देंगे उधर का बन सकता है। मतलब 50-50 पर होने पर क्या देंगे, यह निर्णायक जो है कि आपको मत देंगे। क्या देंगे, निर्णायक मत देंगे, है ना। 50-50 होने पर निर्णायक मत का प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सर ये कभी कभी ना इस टाइप से देते होंगे। हाँ कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी जब 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 50-50 होगा तभी ऐसा कंडीशन उत्पन्न होगा। नहीं 50-50 होगा कोई कंडीशन ऐसा उत्पन्न नहीं होगा। 50-50 जब भी होगा तभी ऐसा कंडीशन उत्पन्न होगा।
है ना, जी है ना। चलेगा। और यहाँ लिख लीजिएगा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का जो है कि भूमिका, इसमें लिखिएगा वेतन राष्ट्रपति रूप में दिया जाएगा, राष्ट्रपति के रूप में जब ये उपराष्ट्रपति रहेंगे और राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे तब इनका वेतन कैसा मिलेगा, उपराष्ट्रपति वाला मिलेगा कि राष्ट्रपति वाला को वेतन मिलेगा, है ना। उसके बाद है कि सारा सभी सुविधाएं राष्ट्रपति वाला मिलेगा। सारा का सारा सुविधा कैसा, राष्ट्रपति द्वारा जो है कि आपको जो दिया जाता था राष्ट्रपति को, वैसा जो है कि आपको सुविधा इनको भी जो है क्या होगा, दिया जाएगा। इनको भी जो है कि आपको ऐसा सुविधा दिया जाएगा। समय 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव के बाद इनको यह पद खाली करना होगा, यह पद खाली करना होगा। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा तो इनको क्या करना पड़ेगा, ये अपना पदवा को छोड़ना पड़ेगा, है ना, नहीं बन सकते हैं। मैक्सिमम कितना दिन तक, है ना, कितना दिन तक, 6 महीने के अंदर चुन लिया जाएगा, ठीक ना, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर में। जब यह राष्ट्रपति रहेंगे, जब यह राष्ट्रपति रहेंगे तो किया हुआ सभी कार्य हमेशा के लिए वैलिड होगा। मतलब कहने का समझ रहे हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गए, कार्य किए, अब बाद में मन करेगा तो कार्य को जो कार्य किए उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता है, वो कार्य जो है कि हमेशा के लिए क्या होगा, वैलिड रहेगा। बोल रहे थे कि किसी की फांसी की सजा उसको रुकवा देगा तो फिर, हाँ, फांसी की सजा रुकवा देंगे तो वो वैलिड रहेगा, अपने बातों पर वो रहेंगे, क्या कि राष्ट्रपति उस समय कुछ कर सकते हैं, है ना, वैलिड रहेगा, इसको कोई टोक रोक नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है बात, कोई नहीं किया जा सकता है ना। जी है ना। हो गया। लिखिएगा राष्ट्रपति का वेतन भारत का संचित निधि से दिया जाएगा, नोट में यहाँ करके लिखिएगा, नोट में उपराष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाएगा, कहाँ से दिया जाएगा, संचित निधि से दिया जाएगा। पहला उपराष्ट्रपति कौन थे, फर्स्ट नंबर के सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली, इन्हीं को ना मिला था सर 1954 में भारत रत्न। हाँ 1952 से 62 तक। कृष्णन 1952 से लेकर 62 तक जो है कि आपको चले थे। और वर्तमान में 14वां नंबर के कौन है, जगदीप धनखड़, जो चल रहे हैं 2022 से लेकर अभी तक, है ना, 22 तक, अभी तक डैश मार दिए, मतलब चल रहे हैं, ठीक ना, चल रहे हैं। जगदीप ठीक है, धनखड़ वो कहाँ से आते हैं सर? जगदीप धनखड़ ये राजस्थान के क्षेत्र से ना, राजस्थान से, राजस्थान क्षेत्र से आते हैं, है ना। उपराष्ट्रपति टॉपिक समाप्त। कितना हुआ उपराष्ट्रपति में,
हुआ कि नहीं अच्छा खासा? हो गया। एक आधो पेज पूरा कि नहीं उपराष्ट्रपति में? हाँ 2 पेज हो गया सर। 2